सुभान अल्लाह, सुभान। ये एक बंदा अपने दिल पे नोट कर ले। आप देखें दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आप किसी भी मजहब के बंदे के यहां पास चले जाइए, आज उसके पास उसके मजहब की निशानी मौजूद है, उसके मजहब की निशानी मौजूद है। उसके लिबास से आप उसे पहचान सकते हैं, उसके चेहरे से आप उसे पहचान सकते हैं, उसकी निशानियों से आप पहचान सकते हैं, उसके पहनावे से उसे पहचान सकते हैं। लेकिन गैरत आती है, आज मुसलमान को उसके लिबास से नहीं पहचाना जा सकता है। सच बता दूं, अगर टोपी उतार देना 50% नौजवान आज इस महफिल में पहचाने नहीं जा सकते किस कौम से ताल्लुक़ रखते, किस समाज से ताल्लुक़ रखते, कहाँ के रहने वाले हैं। या तो नाम बताएंगे तब पता चलेगा मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, या टोपियाँ लगाएंगे तब पता चलेगा हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। कैसी पहचाने हमने बना ली है, किस दौर में जी रखे हो आप लोग, कहाँ खड़े हो आप लोग। आज दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई है, आज दुनिया चांद पे जाने के दावे कर रही है। आज हर धर्म वाला अपने धर्म में मजबूत हो गया है, लेकिन मुसलमान मजबूत नहीं रहा है। आज मुसलमान ने निशानियां मिटा दी है। नौजवानों, निशानियां अच्छी कर लो, वरना हाथ से पहचान मिटा देते हैं। ऐसी ऐसी एक्सीडेंट के जरिए मौतें हो रही है कि सूरतें पहचानी नहीं जा रही है। आधार जेब में नहीं है, आईडी जेब में नहीं है, तो लावारिस खानों में लाशें भेज दी जाती है। तुमसे कहना चाहता हूं, ऐसे चेहरे बना लो, दाढ़ियां रख लो, टोपी लगाया करो। अगर चेहरे बिगड़ भी जाए तो दाढ़ी और टोपी ये बता दे कि लावारिस न समझना, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नौजवानों, टोपियां ओढ़ा करो, टोपियां ओढ़ा करो। क्या करें, कौमें वो सुधरती हैं जिनके बाप तालीम अच्छी देते हैं। बेशक, बेशक, बेशक। और मैं इसीलिए कहता हूं, अक्सर एक बात मैं कहा करता हूं, ऐसे घरों से रिश्ते करो जिन घरों की बेटियां दीनदार होनी चाहिए, दीनदार होनी चाहिए बेटियां। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है, ये लाजिम है। आप अच्छे घरानों से रिश्ते करें, खुदा की कसम यही नस्ल हमारी बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। हम जानते हैं, और हिंदुस्तान देख लिया है पूरा लगभग, हमने ये देखा है कि दीनदारी गरीबों में ज़्यादा मिलती है। जहाँ पैसों की कसरत है वहाँ दीन की कदर नहीं होती है। जहाँ पैसे की कसरत होती है वहाँ दीनदारी ज़्यादा नहीं होती है। वो तो इमाम को भी कहते हैं, कौन है हपत जी, कितना ही बड़ा इमाम ले आओ, हपत जी कह के बोलेंगे। और इमाम आ जाए ना निकल के मस्जिद से, हाँ बैठो बैठो, खुद बैठा रहेगा। जिसकी दाढ़ी नहीं, जिसे सुभाना याद नहीं, जिसे दुआए कुनूत याद नहीं, वो कह रहा है बैठो हपत जी। ये कंडीशन हमारी कौम की है। और इल्म वालों की कदर देखनी है, और इल्म दीन की कदर देखनी है तो गरीबों में देखो, क्योंकि उन्हें दौलत पे नाज नहीं होता, उन्हें मदीने वाले मुस्तफ़ा पे नाज हुआ करता है, हुजूर पे नाज होता है। और मैं आपको बता दूं, ये अगर आपके भतीजे हैं, वो आपके भाई हैं, या आपके चचा हैं, या आपके बेटे हैं, तो याद रखना ये बेटे बाद में हैं, हुजूर के गुलाम पहले हैं। बेशक। रिश्तों का ताल्लुक दीन से होता है। किस चीज से होता है? आप बोल सकते हैं किस चीज से? दीन से होता है। आपका भतीजा भी अगर हाफिज बन गया है ना, आप उसके लिए जगह छोड़ो। इसलिए नहीं कि आप चचाएं तो सराहना दबा के बैठे, ये सोच के जगह दे दो, क्योंकि वो हुजूर के दीन का वारिस बन गया है, हुजूर के दीन का वारिस बन गया। और कंडीशन ये है हमारी, अगर पूछ लो ना किसी मजार पे जाके, सुभाना आता है कि नहीं, तो कह रहा ये क्या होता। एक मुजाबिर से किसी ने पूछा, हजरत कहना किसके उम्मती हो, तो कह रहा मोहल्ले में नया नया आया हूं, उसे ये भी नहीं पता कि उम्मती किसका है। ये कंडीशन हमारी कौम की है। और ये ऐसे लोग कहां हैं? हमारी कौम के अंदर है, हमारी कौम के अंदर ऐसे लोग हैं। तो बदले अपने रवैये। दौलत सब कुछ नहीं है, दौलत बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन सब कुछ है, सब कुछ है। दौलत बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ दीन है, जो दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा।
मैं बापों से गुजारिश करूंगा अपने बच्चों को दीन दें, माओं से मेरी इल्तिजा है अपने बच्चों को दीन दें, क्योंकि दौलत हाथ का मैल होता है, लेकिन दीन रब की बहुत बड़ी नेमत है। यह हर किसी को नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। आज बंदा बड़े फख्र से कह देता कोई बात नहीं जी, 3 इंजीनियर बना लिए, 2 डॉक्टर बना दिए, एक पुलिस में भर्ती कर दिया, मैंने 6 के 6 बेटे सेट कर दिए। ये एक जुमला बोला जाता है, अल्लाह ने 6 बेटे दिए और 6 के 6 बेटे मैंने सेट कर दिए। अच्छा रोजगार है, भट्टे चल रहे हैं, अपनी भी कट रही है पैसे गिनने में। आपको बताऊं एक बात, कितने लोगों को मरना, जरा हाथ उठा के बता दे। जिनके नहीं उठे अल्लाह उन्हें मौत दे के यकीन दिला दे। बाद में कुछ लोगों ने उठाए डर के मारे। मौत अपने वक्त पे आनी है, मरना है ना। आपको क्या लगता है, मौत आती है तो इंसान को कैसा लगता है? कैसा लगता है? जब इंसान को मौत आती है ना, 3 चीजों की फिक्र होती है। तवज्जो से सुनना एक नौजवान, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। आमीन। कितनी चीजों की बोले हैं? खाली सामने वाले लोग साथ दे दें, बाकी पीछे वाले तो चलते ही रहेंगे। 3 चीजों की। नंबर 1, जब मरने लगता है ना बंदा, सबसे पहले ख्याल आता मैंने इतनी दौलत कमाई है, इसका क्या होगा। ये मरने वाले को सबसे पहली फिक्र होती है, इतना कमाया मैंने, 60 साल मेहनत की और ये दौलत छोड़ के जा रहा हूं। एक फिक्र। दूसरी फिक्र होती है मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को देखने वाला कौन होगा। अगर शादीशुदा और बच्चों वाला है तो फिर ये ख्याल आता कि मैं मर गया, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। 2 हो गए। तीसरा ख्याल आता है कि मरने के बाद अब मेरा क्या होगा। ये तीसरे नंबर का ख्याल है, मरने के बाद मेरा क्या होगा। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह ऐसी औलाद दे जो मरने के बाद बाप की बख्शिश के लिए मेहनतें करते रहें। वरना आप दुनिया इतने धुन से कमाते, इतने धुन से कमाते कि आप हलाल हराम की तमीज नहीं करते। इधर मैंने भट्टे देखे बहुत सारे, मुझे नहीं मालूम वो किसके हैं, लेकिन मेरे गांव में जो ट्रालियां ईंटें लेके आती हैं ना, अव्वल में दोयम मिला के और पीला मिला के खूब बेच जाते हैं, है ना भाई। मुझे ये नहीं मालूम है भट्टे किसके हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अव्वल के नाम पे ना बीच में दोयम मिला के ना, आपके अगर कौन सा इलाका है ये, चलो पाक बड़े का इलाका मान लो, है ना जी। पाक बड़े की ईंट का रेट अगर 5600 है ना, वो पाक बड़े के भट्टे पे 5600 मिल रही है, और आपके भट्टे की ईंट पीपल साना जाकर के वही ईंट अगर 4500 में मिल रही है, तो क्या राज है इसमें। मतलब बिल्कुल वही, जैसे साबुत मिर्च 250 रुपए किलो और पिसी मिर्च 200 रुपए किलो, जबकि पिसी मिर्च को महंगा होना चाहिए और साबुत को बोलो कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए ना। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है, पिसाई की कीमत भी नहीं। साबुत मिर्च आप लेते हैं तो आपको 200 रुपए, पिसी ले तो 150 रुपए, ये 50 रुपए घट के क्यों। तो है नहीं दाल में काला, या पूरी काली है, पूरी काली है ना। तो ये पहली फिक्र जो होती है, जो दौलत कमाई है इसका क्या बनेगा। मेरे अजीज, अपने बच्चों के लिए हलाल कमाया करो। दुनिया बड़ी बेवफाक है, इसके लिए हराम कमाओगे, ऐश तुम्हारी औलाद करेगी, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम हराम कमाई कमा के इकट्ठा करके जाओगे, मौज तुम्हारी औलाद करेगी, लट कबर में तुम पे फेरा जाएगा और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा, 1-1 रुपया हलाल का तलाश किया करो। अगर हराम की दौलत तुम इकट्ठा करके जाओगे, तुम्हारी औलाद उस दौलत के जरिए बर्बाद खुद भी होगी और तुम्हारे लिए भी अजाब का सबब बनेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को भले चटनी से खिलाओ लेकिन हलाल के लुक़मे खिलाओ, इसलिए कि अगर हराम कमाओगे जहन्नम में जाओगे, हलाल कमाओगे सीधे जन्नत में दाखिल कर दिए जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई बात नहीं भाई, जहां तकरीरें करते हैं हम वहां पे 2.5-3 लाख का सेटअप लगता है, तब जाके आवाज संभाल पाता है हमारी वो। यहां हम तेज हो रहे हैं तो ये बैठ जा रहा है। मन में आता है इसे हटा के बात करें, लेकिन वहां तक फिर आवाज नहीं जाएगी। है तवज्जो सारे लोगों की? कैसा कमाएंगे? सलामत रहें। कैसा कमाएंगे? हाँ देखो कौन नहीं बोल रहा है, करवट में भी देख लिया करो। जो नहीं बोल रहा है समझ लो नीयत में खोट है। कैसा कमाएंगे? माशाअल्लाह हलाल कमाएंगे ना इंशाअल्लाह। हलाल कमाया करो और ये मत सोचना कि आपकी औलाद आपके मरने के बाद आपकी कब्र पे जाके ताज चढ़ाएगी। इको इसका भाई हो सके तो बंद ही कर दो, इको बंद कर दो इसका। बहुत देर से चींची पे हो रही है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? बस सादा रहने दो इसको। ये मत सोचिएगा कि ये जो आपकी औलाद है ना, आपके मरने के बाद आपकी कब्र पे ताज चढ़ाएगी। कब्रिस्तान किधर है? इधर ही है ना। जाते जाया करो, जाया करो। फरमाया जो रोज मौत को याद करेगा अल्लाह जब भी उसे मौत देगा तो शहादत का दर्जा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जाया करो कब्रिस्तान, तब एहसास होता है, तब औकात पता चलती है इंसान की कि अपनी औकात क्या है। आज बैठे ना ऐसी गाड़ी के अंदर, आज 4 सलाम करने वाले, 8-10 हाथ चूमने वाले, तो मेरे बराबरी का कोई भाई को बंद कर दो यार। मेरे दद्दा मैं मना कर चुका हूं, मुझे मालूम है, मेरा काम रोज तकरीरें करने का। तवज्जो है ना सारे लोगों की? जाया करो कब्रिस्तान और आखिरत की फिक्र करें। आखिरत की कब्रिस्तान जाया करो और देखा करो कब्रों का हाल क्या है। यहां कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। हराम हलाल हमने सारे का सोचा ताकि बच्चे ऐश की जिंदगी जिए, बच्चे मौज कर रहे, बच्चे सेटल हो जाए, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए। उन्हें अच्छा करने के चक्कर में हम खराब हो गए और इतने खराब हो गए तब हमारा हिसाब मुश्किल हो गया। ना करो ये काम। आखिरत की तैयारी अपनी अपनी करनी है। पहला काम तो ये करना, जब भी कमाएंगे हलाल कमाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कमाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कैसा कमाएंगे? क्या बात है, ये नियत बांध लीजिए। जब भी कमाएंगे हलाल कमाएंगे और याद रखना हलाल खाओगे नूर बनेगा, हराम खाओगे आग बन जाएगा। इसलिए हराम से बच गए, हराम से बच गए। औलाद के लिए धोखे में ना पड़ना। अगर आपको ये लगता है कि औलाद का क्या कौन करेगा कैसे करेगा, तो अकीदा रखो जिस रब ने तुम्हें दिया है वही रब तुम्हारी औलाद को भी देगा। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह ही कादिर मुतलक है। बेशक। अगर ये चीज बंदे के हाथ में होती तो आधी दुनिया मर गई होती और अमीरों ने गरीबों को मार डाला होता। लेकिन रज़ाक अल्लाह है, वो जब देने पे आए तो पत्थर के अंदर भी एक जानवर को, एक कीड़े को रिज़्क अता कर देता है, और जब वो छीनने पे आता है तो करोड़पति के आगे नेमतें होती है, एक दाना हलक के अंदर नहीं जाने देता है। ये रब है। ये मत सोचना देखे कौन रोक लेगा। कैसे रोकता मालूम है? ऐसे ही रोक लेता। हॉस्पिटल जाकर देखो कौन है, सेठ लेटे हैं, सेठ सेठ है, सेठ करोड़ों की संपत्ति है। चलो जी जूस लेके चलो, बड़ा आदमी है, जूस लेके गए, डॉक्टर ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। भाई मरीज के लिए जूस लाए, कर नहीं खाना उसके लिए कर रहा है, फल लेके आए, रोक दिया गया, नहीं ले जा सकते। क्यों? हालत में काम करना है। फिर क्या है? बस दवाइयां चल रही है पाइप के जरिए, पाइप के जरिए दवा नसों में जा रही है। किस चीज का घमंड है? किस चीज की अकड़ है? किस चीज पे इतराना यार? किस चीज पे इतराना? रखी हुई दस्तरखान की नेमत हम नहीं खा सकते। सगे रिश्तेदार जूस लेकर के आ रहे, फ्रूट लेकर के आ रहे, मुंह पे ऑक्सीजन लगा रखा है। जो कहता था ना मेरे सामने कोई टिकता नहीं है, बड़े बड़ों के मैंने पित्ते पानी कर दिए। जो कहता था मेरे सामने बड़े बड़ों की हवा खराब हो जाती है, आज उसकी औकात रब ने ये दिखा दी है। मुंह पे ऑक्सीजन लगा है, खुद से सांस नहीं ले सकता है, फेफड़ों को मशीनें चला रखी है, तब मसीहत का नकीब कहता है कि
तेरी औकात है। जब तू अकड़ के चलता था तब मैं तुझे बताता था, देख मेरे एक दिन जब आएगा शिकंजे में कोई बचाने वाला नहीं होगा। और मेरे अजीज, इससे पहले कि ऑक्सीजन लगा दी जाए, इससे पहले कि हल्कों पे ताले लगा दिए जाए, इससे पहले कि मुंह बंद कर दिए जाए, आओ अपने रब को राजी कर लो और उसे राजी करो। आज भी बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मौत की तैयारी करें, मौत की तैयारी करें, कोई किसी का नहीं है। इस धोखे में मत रहना, बेटा आएगा कब्र में, बेटा आएगा रोज कब्र में। 6 महीने नहीं गुजरते कोई कब्र में नहीं आता है, कोई नहीं आता है। 40वां हुआ, बात खत्म, कोई मतलब नहीं रहता, कोई नहीं आएगा, न तेरी खबर पे न मेरी खबर पे। खबरें इतनी ठंडी कर लो कि कोई ना भी आए, कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल के हवाएं आती है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। किसी ऊपर वाले के, ये जो बैठे रह जाएंगे ना बाहर, इनके सहारे मत रहना। ये तो चने भी पड़ते हैं ना बैठ के, तो चने बराबर डाल लिया, वो कह रहे आलू कितना हो गया तुम्हारा, गन्ना कितना हुआ तुम्हारे खेत में, ढेर इतना आगे चने का लग गया, कलमा 10 बार नहीं पड़ा। ये तो यहां भी बेईमानी कर गए। हाँ भाई, ये तो यहां भी बेईमानी कर रहे, बैठे बैठे हिसाब लगा के कह रहे अदान गन्ना कितना है और चने लौट रहा है। पड़ गए भाई, पड़ गए, खत्म। ये उलमा बैठे पूछे इनसे, चने क्यों पड़े जाते, क्यों? बोलो यार, सवाब के लिए, लेकिन चने ही क्यों पड़े जाते? वजह, वजह कोई किसी का नाम ना लो, सिर्फ इसलिए चने पड़े जाते कि हमारे बुजुर्गों ने चने गिन करके और किलो तोल करके अंदाजा लगाया था कि इतने चनों में 70,000 तादाद बन जाती है। इसलिए चने गिनती के लिए होते हैं, वो खाने के लिए नहीं। और हिसाब देखो डंडी मार का, बुरा ना मानना, ये कड़वी सच्चाई है हमारी। जहां पे पारे पड़ने वालों को 2 मुट्ठी मिले है ना, वह पारों में ही घुस के बैठ रहा है कि बाद में 2 मुट्ठी चने मिलेंगे। ये चने इसलिए पड़े गए थे कि कलमे की तादाद पूरी हो जाए। मैं कुरान की तिलावत का इनकार नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं चनों की तादाद पहले गिनती पूरी करो। पहली बात तो जिन्हें कलमा आता ही नहीं वो जाते चने में, और जिन्हें थोड़ा बहुत आता वो बैठ जाते पारों में, ताकि 2 मुट्ठी मिल जाए। तो गिनती किधर पूरी हुई भाई? 70,000। ये हम सुन्नियों की कहानी है। सारी बरेली वाले माशाल्लाह, पक्के बरेली वाले, हाँ, अल्लाह सबको सच्चा पक्का बरेली भी रखे, आमीन। है ना? मगर ये कमियां हैं हमारी, दूर करें कमियां। एक मुट्ठी चने के चक्कर में पारों में बैठ गया जाकर, और उसमें भी ऐसे पन्ने लौट रहे, हाफिज भी नहीं लौट पा रहे। अगर मरने वाले को इजाजत होती कि तेरे चने में जो गड़बड़ी कर रहा है पकड़ ले जाके, तो कई मरे हुए निकलते चनों में से। किससे वफा की उम्मीद रख रहे हम यार? किससे उम्मीद रख रहे वफा की? ये जो करने भी पूरे नहीं पड़ सकते, ये जो तेरी मिट्टी डालने की देर है, कहते बिरयानी ठंडी ना हो जाए, फाता तक के लिए नहीं रुकते कब्र पे। इनके लिए हराम कमाना और राजी करना है तो रब रसूल को राजी करो। बेशक बेशक, ये तेरी कब्र को ठंडा करने नहीं आएंगे। ये मिट्टी डाल के इतनी तेजी से पलटते हैं कि ये 2 मिनट खड़े होकर कहते धूप लग रही है। हाफिज जी तुम अजान पढ़ती हो, मैं चल रहा हूं बिरयानी देख लूं दम हो गई कि नहीं। अब तो बेगैरतों ने पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल कर दिया। नॉर्मल मौतें नहीं हो रही हैं। ये बात मैं कहने लगा हूं आपसे, समझ रहे मेरी बात? क्या नाम है इस गांव का? मुबारकपुर नूरी। जितनी बातें मैं बता रहा हूं अल्लाह करे ये खत्म हो जानी चाहिए। बता कौन नौजवान ऐसा जिसके पास 10 रुपए चने खाने ना हो जेब में?
सबके पास है नहीं? सबके पास है तो भाई वहां नियत खराब करने की क्या जरूरत? अगर पारे पढ़ने भी आते हो ना फिर भी चलो में जाके बैठे ताकि कलमे की तादाद पूरी हो सके। क्योंकि तीजे 40वें में जो कलमा पढ़ा जाता है ना, ये कलमे की फजीलत की बुनियाद पे पढ़ा जाता है। इसलिए नहीं कि जिसे कलमा आता हो वो कलमा पढ़ ले, जिसे पारा आता हो वो पारा पढ़ ले। हैरत ये है कि जिन्हें कलमा पढ़ना आता वो पारों में चले जाते, जिन्हें नहीं आता वो चले पढ़ने बैठ जाते। तो जो पढ़ते भी है वो भी उल्टा सीधा पढ़ते, उल्टा सीधा पढ़ते। हकीकत ये है क्या, कहने को सेठ है, प्रधान है, मुखिया है, नेता है, जमींदार है, ठेकेदार है, और नमाज पढ़ने जब आता है ना दूल्हा बनता है तो पूछा क्या रकात की बंदनी है नियत? आप नियत करियो। जिसे 2 रकात शुक्राने की नियत नहीं आती है वो दीन का ठेकेदार बने बैठा है। और कितनों को तो यही नहीं पता सलाम कब फेरना, दे दनादन, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। ये हमारी कौम की जवानों की हालत है। बदले अपने रवैये, बदलेंगे इंशाअल्लाह। कलमे की तादाद पूरी करें, कलमे की तादाद। और नॉर्मल मौतें नहीं हो रही, अक्सर लोग हॉस्पिटल जाकर एक्सपायर होते हैं कि नहीं? ज्यादातर लोग कहां जाते? हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल की डकैती और गुंडागर्दी क्या बताऊं मैं आपको। मर भी जाता फिर भी मशीनों से फेफड़े चला रहे ताकि 3 दिन एक्स्ट्रा बिल बना के 2-3 लाख ले लें। मरे मराए बंदे को मशीनों में 3 दिन रखते हैं और फिर हॉस्पिटल से ऑर्डर जारी किया जाता, लाश चाहिए तो बिल पेमेंट करो। मुझे तो हैरत होती है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पर। इसने पढ़ने वाले की किताबों पर टैक्स लगा दिया, गरीब की मजदूर की मजदूरी पर जिसने टैक्स लगाया वो इन बेगैरत हॉस्पिटल वालों को देखने के लिए तैयार नहीं। 2 रुपए की टेबलेट 50 रुपए में बिक रही है, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। लाशों के सौदे हो रहे हॉस्पिटलों में, कोई देखने वाला नहीं है। पहली बात तो आसानी से बंदा मर नहीं रहा, और अगर वो मर गया हॉस्पिटल जाकर के तो फिर ये जो जिंदे दरवाजे पे बैठे ये गिद्ध की तरह दौड़ने लग जाते। मैं भी बरेलवी हूं, बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं मसला के आला हजरत क्या है। इधर मैयत हुई, उधर गांव के 4 जमींदार आ जाते हैं। हाँ भाई, बिरयानी का चावल है कि मंगाना पड़ेगा? क्या बबो ने बिरयानी बनेगी, कौरमा बनेगा कि रोटी बनेगी? हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, खुदारा खुदारा खुदारा, कम से कम मरने वाले पे इतना तो रहम कर दो। जो वो हॉस्पिटल के अंदर से खबर आई है ना, आज फला का इंतकाल हो गया है, तो पूछ तो सकी जिस दरवाजे पे तू बैठा है उस बेवा के दरवाजे पे बैठ करके तुम अंदर खबर भेज के कहते हो पता करो चावल है कि मंगाना पड़ेगा, है कि मार्केट से लाना पड़ेगा, 11-21 की शरबती है या कौन सी बासमती है, किसकी बिरयानी बननी है। जब तुम किसी बेवा के दरवाजे पे बैठ करके खाने की तुम बातें करते हो, खुदा की लानतें नाजिल होती होंगी उस वक्त में। खुदा के वास्ते ख्याल किया करो, जाओ जाकर के पूछो जब ये बैठक में बैठने वाले किसी के बेवा के दरवाजे पर खाने का हिसाब लगाते हैं, एक बच्चा अंदर जाके कहता है चावल है कि मंगाना पड़ेगा, अगर मंगाना है तो पैसे कौन देगा। जब पैसे की बात आती है बेवा रो के कहती है बेटे इनसे कह दे जहां से हॉस्पिटल के 50,000 का कर्जा दिया जाएगा वहां से इन फलुए के खाने का भी कर्जा दे दिया जाएगा। इनसे कह दे कि उधार लाके बिरयानी बना ले, उधार लाके बिरयानी बना ले। हमारी कौम मैयत को छोड़ने तैयार नहीं है। कितने हजारों का कर्जा हॉस्पिटल का पहले से था, फिर ये खाने वालों के कर्जे और गोश्त का कर्जा कौम के ऊपर ये इतना लाजिम हो गया है कि हम बिना खाए पकाए अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं। अगर वाकई तुम्हारा हजरत वाले हो तो किसी मरने वाले की तुम्हें खबर मिली है तो भूखे मत जाना, प्यासे मत जाना, अपने घर से इतना खा के जाओ ताकि तुम किसी पे बोझ न बनो। और जाओ जाकर के मरने वाले के दरवाजे पे पूछो कि इसका बेटा कहाँ है। देखना किसी कोने में यतीम रो रहा होगा, किसी बिस्तर पे उसकी यतीम बेटी प्यासी और भूखी बेहोश पड़ी होगी। अल्लाह ने तुझे देने के लायक बनाया है और तुझे पता है मरने वाला गरीब था, अपनी जेब से 500 रुपए निकाल गरीब की जेब में डाल दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता तू खाएगा तो किसी को सवाब मिलेगा या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ अगर तेरे पैसे से ये रोटी गरीब को मिलेगी खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला मद्दाही रसूल हजरत कारी मुज़म्मिल रजा साहिब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। करेंगे इंशाअल्लाह। मैयत की रोटी खत्म कर दो, बिल्कुल मत खाया, बिल्कुल मत खाया। बोझ बन गई है मरने वालों पे ये। 40 में के दावतों ने गरीब का पेड़ा गलत करके रख दिया है। चने का रेट मालूम है? क्या रेट है चना? 100 रुपए किलो चना है। आज एक तीजा कराने वाला गरीब बंदा उधार लेके चने ला रहा है। 18-22 किलो चने काफी होते थे, अब तो 1.5 क्विंटल चने आ रहे हैं। जीना हराम हो गया है गरीबों का। ये जिंदगी जी रहे हो, इसे मसला के आला हज़रत कहते हैं हम? नहीं, ये झूठ है मसला के आला हज़रत के नाम पे। ये धोखा है मसला के आला हज़रत के नाम पे। गरीब पे बोझ भरना मसला के आला हज़रत नहीं, यतीमों का बोझ उठा लेना ये मसला के आला हज़रत कहलाता है। और हमारे नबी की जिंदगी आप देखिए, आका करीम का किरदार आप देखिए। आज तो माफ कीजिएगा, जब मैयत होती है ना तो सिर्फ खाने की फिक्र होती है। जा जाकर प्लेटें देख आ गई कि नहीं है, चावल पूरा हो गया कि नहीं है, ये सोच के हम करते हैं। यह किया करो, बोझ बनना नहीं है, बोझ घटाना है गरीबों का। घटाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। जो गांव के जिम्मेदार हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा 30 या 40 रुपए की रोटी इतनी मुख्तसर कर दो जितनी जरूरी है। ये नहीं कि सब खा रहे, सब खा रहे। अब तो मैं जानता हूं 40वां महीना 40वें की दावत है होटलों में चल रही है। अब्बा का 40वां है, किसमें? मिलन होटल में। ये कंडीशन हो गई है, बंद करें ये रोटी। मसला क्या हज़रत इस रोटी की इजाजत बोले, इस रोटी की इजाजत, इस रोटी की इजाजत नहीं देता है। हम जरा सोचे तो सही, एक यतीम की जिंदगी पे अगर गौर कर लो ना, खुदा की कसम बड़ा मुश्किल होता है। यतीम बन के जीना बहुत मुश्किल होता है। उससे पूछो जिसके घर का सुहाग उजड़ गया, उससे पूछो जिसकी खुशियां रूठ गई हैं, उससे पूछो जिसके बच्चों को कब दोबारा जिंदगी में बाप का चेहरा नसीब नहीं होगा। ये यतीम कैसे जिएंगे बाप के बगैर? ये फ्री की हराम की रोटी खाने वाले क्या जाने। ये तो यतीम ही जानता है जिसके सीने पे आज यतीमी का दाग लगा है। और याद रखना, जब किसी के सीने पे यतीमी का दाग लग जाता है ना, तो खुदा की कसम ये आखिरी सांस तक नहीं लगता। आखिरी सांस तक यतीमी का दाग नहीं जाता है। तेरी मेरी औकात क्या है? मेरे नबी की जिंदगी आप देखें, आका करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर माँ को याद करके रोया करते थे। सहाबा कहते थे हुजूर क्यों रो रहे? कहा माँ याद आ रही है। हुजूर आज भी माँ याद आती है? और आपको क्या कमी है? अल्लाह ने 2000 से ज्यादा लक़ब आपको दिए। कहते आज भी मुझे माँ की याद आ रही। फतह मक्का हुआ, हुजूर मक्के में तशरीफ लाए, 14,000 लगभग सहाबा आपके साथ थे। कितने? आका करीम मुसल्ले पे तशरीफ ला रहे, सरकार ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ा करके बैठ के कोने में रोने लगे। हजरत उमर आ गए, महबूब किसी ने आंख उठाई हो तो आंख निकाल ले, महबूब किसी ने अगर उंगली चलाई है तो बाजू कलम कर दे। आका बताए रोए क्यों? मेरे नबी फरमाते सहाबा किसी ने कुछ नहीं बोला। अब फिर रोए क्यों? आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है, आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। आका आपको भी माँ की याद? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा मैं जब छोटा था ना तब मेरी माँ ने मुझे देखा था, मेरा जी चाहता है काश आज मेरी माँ होती, आज मेरी माँ होती, आज मेरी माँ होती। 14,000 मेरे पीछे हाथ बांध के खड़े लोगों को देखती, उसका कलेजा ठंडा हो जाता। उसने तब देखा जब मैं छोटा था,
काश आज मेरी माँ होती, मेरे इशारे से दरख्तों को चलता देखती, माँ कितनी खुश होती। पत्थरों को कलमा पढ़ता देखती, माँ कितनी खुश हो जाती। आका कहते हैं सहाबा, आज भी मुझे मेरी माँ की याद आई। आका कैसे? सरकार फरमाते हैं, जब मैं मुसल्ले पे आया, मेरे दिल में ख्याल आया, काश आज मेरी माँ होती, मैं मुसल्ले पे होता, वो हुजरे के अंदर होती। आहिस्ता से पर्दे के पीछे से मोहब्बत भरी आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं सहाबा, मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। या रसूल अल्लाह, नमाज छोड़ करके कहा हाँ, कहा क्यों? कहा जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हुआ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोगों से बहुत खूब, माशाअल्लाह। माँ बाप दिए ना, इनकी कदर कर ले, कदर कर ले, इनकी इज्जत कर ले, वरना बाप चला गया ना तो फिर दुनिया बेटा कहेगी, लेकिन लज्जत किसी के लहजे में बाप वाली नहीं होगी, किसी के लहजे में बाप वाली लज्जत नहीं होगी। आज इमारतें यकीन जाने, जिनके माँ बाप नहीं है ना, आप उनकी ईदें देखें, और जिनके हैं उनकी ईदें देखें। मैं ये नहीं कहता हूं कि करोड़पति या गरीब, मैं तो अरबपति बंदे की बात करूं। अल्लाह ने जिसे ना बेहिसाब दौलत दी है, देखना माँ बाप वाले जो होते हैं वो 2 रकात पढ़ के घर दौड़ आते हैं, और जिनके माँ बाप चले गए होते हैं ना, वो अरबपति भी हो तो घर नहीं आते, ईदगाह से सीधे कब्रिस्तान जाते हैं। जानते हो, उनकी ईद कब्रिस्तान जाके पूरी होती है। लेकिन फर्क है, जब हम घर आते हैं ना तो बाप सीने से लगा के कहता ना ईद मुबारक हो, तो 150 रुपए के कपड़े भी ना हजारों रुपए के जोड़ों पे भारी पड़ जाते। और अगर बाप ना होना, फिर हीरे जवाहरात पहन के तुम गुजरो, कब्रिस्तान से लिपट लिपट के जाके कब्रों को तुम सलाम करो, वो सुन तो रहे हैं लेकिन तुम उन्हें नहीं सुन पाओगे। ईदें फीकी पड़ जाती है यार। जब बाप चला जाता है ना तो ईदों के मजे बिगड़ जाते हैं, खुशियां रूठ जाती हैं, खुशियां रूठ जाती हैं। खुशियों के मजे जब तभी होते जब कोई अपना होता है, जब कोई अपना होता। मेरे भाई ने कहा था इमाम हुसैन का जिक्र करना, मुझे बात याद आ गई तो जिक्र कर दूं। जानते हो, जब इमाम आली मकाम दूल्हा बने, मां नहीं थी, मां नहीं थी, मां नहीं थी, नाना भी नहीं थे। जब दूल्हा बने, आप देख लेना अपनी बस्ती में जाकर के, मैं बता रहा हूं मां बाप कितनी बड़ी दौलत होते हैं। अल्लाह के लिए समझ में आ जाए आपकी बात, ताकि इनके कब्रिस्तान जाने से पहले इनकी कदर कर ले, इनकी आंखें बंद होने से पहले इनकी आंखों को ठंडा कर सके हम। मां बाप क्या होते हैं? इमाम अली मकाम दूल्हा बने, जब दूल्हा बने ना तो बहुत मुबारकबादियां मिली। जब दूल्हा बने सब मुबारकबादियां दे रहे थे, लेकिन प्यार करने वाली मां फातिमा नजर नहीं आ रही थी, तो रो दिए, चीख मार के रो दिए, बहुत रोए। फिर ख्याल आया चलो यहां से निकले हुजूर के मजार पे चलते। रोते रोते हुजूर के मजार पे गए और आंख लग गई, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। शहजादे मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, पता है ना तू रोता है तो मुझे दुख होता है, आज क्यों रोया? आज क्यों रोया? ना नाना दूल्हा बनाना तो सब अपनों की याद आई, सारे थे, मां नहीं थी। हुजूर घर में था, मां की याद रुला रही थी, बाहर निकला तो आपकी याद रुला रही है। मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, जरा रुक के एक बात कहता हूं नौजवानों, आज मां बाप शादी तक अच्छे लगते और शादी के बाद बुरे लगने लग जाते, और फिर कहते मेरी मां को मेरी बहू अच्छी नहीं लगी, मेरी मां को मेरी बीवी अच्छी नहीं लगी। वो पकड़े, अगर इसे ये अच्छी नहीं लगती तो 56 घर जूतियां तोड़ के ये तेरी बीवी ढूंढ के नहीं लाते। तू गलत कह रहा है, इसे तेरी बीवी अच्छी नहीं लगी, ये नफरत नहीं करती है तेरी बीवी से, ये चाहती है जैसे बेटे से मैं मोहब्बत करती हूं वैसी मेरे बेटे से ये भी मोहब्बत करे, इसलिए माएं लड़ जाया करती हैं और निकम्मे बेटे मां बाप को अलग कर देते। नहीं जी, तुमसे मेरी बीवी की खुशी नहीं देखी जा रही। अगर इन्हें खुशी देखना नहीं होता ना तो ये कभी तेरी चांद से दुल्हन नहीं लाते। याद रखना, इनके बगैर सेहरे भी अच्छे नहीं लगेंगे।
इनके बगैर ईदें भी अच्छी नहीं लगेगी। रोए, मेरे इमाम से आका करीम ने कहा बेटे बता चुपेगा कैसे? कहा फिर दुआ देना, अल्लाह एक ऐसा बेटा दे जिसकी शक्ल आपसे मिलती हो, और एक ऐसी बेटी दे जिसकी शक्ल माँ फातिमा ज़हरा से मिलती हो। जब ये दुआ मांगी ना, हुजूर ने कहा चलो मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ऐसा बेटा दे जिसकी शक्ल मोहम्मद से मिलेगी, और ऐसी बेटी देगा जिसकी शक्ल फातिमा ज़हरा से मिलेगी। तारीख उठा के देखे, अल्लाह ने अकबर दिया जिसकी शक्ल मुस्तफा से मिलती थी, और जब अल्लाह ने आपको हजरत सुगरा अता फरमाई, आपकी नजर फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलती है। तो अपने बड़ी अहम चीज होती है, अपने अपने होते हैं, इनकी कदर करने के आदि बने, कदर करने के आदि बने। यकीनी बात आ गया, यकीनी बात आ गई। आज माँ बाप जिंदा है तो कदर करें, चले गए हैं ना तो ख्याल करें। एक कड़वी बात और कह रहा हूँ, बस 5 मिनट के अंदर इंशाल्लाह बात समझ लो, 1 घंटा होने वाला है। एक कड़वी बात, मैं नहीं जानता हूँ प्रधान जी के बाद जो इंतकाल कर गए उनकी बेटियां हैं कि नहीं है, बेटे हैं तो कितने हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी रह गए हैं पीछे, अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमा दे, अल्लाह उनको बेहतर सिला अता फरमा दे। लेकिन सारे लोगों से बैठ के एक बात कहूँगा, एक बात कहना चाहूँगा, माँ रह जाए और बाप चला जाए तो माँ को कभी बेवा होने का एहसास न होने देना। ये सबसे बड़ी कमी हमारे समाज की है कि बाप के जाने के बाद सबसे ज्यादा जिसकी मिट्टी पलीत होती है ना, वो माँ होती है। ये ख्याल रखिएगा, और ये आपको मैं सिर्फ मुआशरा सजाने की बात नहीं कह रहा हूं, ये मैं जन्नत बचाने की बात कर रहा हूं, कब्र ठंडी करने की बात कर रहा हूं आपसे। आप इंतकाल कर जाए ना और मां रह जाए तो कभी उसे बेवा होने का एहसास मत होने देना, कभी नंबर ना लगाना मां का कि नहीं रोटी तुझे देनी, मैं धोखे में रह गया कि तू रोटी लाएगा, और दूसरा ये कह के मैं तेरे धोखे में रह गया तू रोटी लाएगा। कभी ये दिन मां को देखना ना पड़े, बल्कि ये हो कि रोज दोनों बेटे खाना लेके आया करें, और ये लड़ना कि मां मेरा खाना खाएगी, मां मेरा खाना खाएगी। जब तुम ऐसे लड़ोगे ना, वो झोली फैला के कहेगी मालिक कितनी अच्छी औलाद दी है, और रुख कब्रिस्तान की तरफ करके कहेगी ओ जाने वाले तू चला गया, लेकिन ऐसी औलाद छोड़ के गया है कि तेरे बाद भी मुझे कोई दुख महसूस नहीं होने दे रही है। ये कोशिश हर बेटे को करनी है अपने माँ के साथ। समझ पा रहे मेरी बात? ये बात हर बेटे को जहन नशीन कर लेनी, हर बेटे को ये कोशिश करनी है कि माँ को कभी बेवा होने का एहसास नहीं होने देना। लेकिन करते क्या हम लोग क्या करते हैं? हम लोग माँ को बांट देते हैं, माँ को बांट देते हैं। कहता नहीं अगर वो खिलाता है तो ठीक है, नहीं खिलाएगा तो मैं खिलाऊंगा, तो मैं खिलाऊंगा, वो नहीं देता रोटी तो मैं दूंगा, वो नहीं करता तो मैं करूंगा ना। ये कह माँ मेरी है, इसकी खिदमत मैं करूंगा। सुन पा रहे आप? सुन पा रहे तो बोले इंशाअल्लाह, बोलेंगे ये मां मेरी है, खिदमत बोले खिदमत मैं करूंगा। इसलिए कि खुशनसीब वो नहीं होते जिनके हिस्से में दौलत आती है, खुशनसीब वो होते हैं जिनके हिस्से में मां आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कभी मां पे झगड़ा नहीं करना है, मां पे झगड़ा, और माँ बाप का दर्द अलग होता है यार। माँ बाप ये तब समझोगे जब आप बाप बनोगे, जब आप बाप बनोगे। 3 बजे भी लौटोगे ना बेटे घर, तो बच्चों की खुशी आपके जहन में होगी कि मेरी बेटी ने आते आते क्या कहा था, मेरे बेटे ने घर से निकलते वक्त क्या कहा था। आते आते आपको एक एक बात याद होगी, एक एक बात याद होगी। जब आप बाप बनोगे फिर बाप को सोचना इसने कैसे पाला था। आ जाते हैं ना तो केले भी ला रहा है ना, तो रुमाल में यूं लपेट के ना, यूं हाथ करके, और ऐसे चलता हुआ आ रहा है जैसे इसके हाथ में कुछ है ही। गलत कह रहा हूं मैं? ये सही है, ऐसे हाथ घुमा के आ रहा है
जैसे इसके हाथ में है कि उन्हें कुछ नहीं, किससे छुपा रहा है? उससे छुपा रहा है जिसने मुंह का निवाला निकाल के तुझे खिलाया है, उससे छुपा रहा है जिसने पेट काट के तुझे पाला है, उससे छुपा रहा है जिसने फाके किए हैं। कितनी बार माँ ने ये कह के झूठ बोला था, बेटे खा ले, मुझे सेब अच्छा नहीं लगता है। बाप अगर कोई फल लेकर के आया तो लेकर के आया, खराब निकल गया, फिर वो माँ ने उठा के तुझे दिया। अगर तूने कहा अम्मा तू नहीं खाएगी, वो कहती नहीं बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता है, जबकि माँ भी चाहती थी खाए। खुदा की कसम, माँ वो होती है जो झूठ बोल बोल के अपने बेटे को खिला दिया करती है, अपनी औलाद को खिलाया करती है। अब औलाद पे लाजिम ये है माँ बाप से छुपा के न लाए, बल्कि जो चीज अपनी औलाद के लिए लाओ माँ बाप के लिए भी लाओ, इसलिए कि जो औलाद पर खाएगी वो गंदगी बन जाएगा, जो माँ बाप खाएंगे वो दुआ बन के अर्शों पे चला जाएगा। लेके आओगे माँ बाप के लिए? बोलो इंशाल्लाह। अमीर बनना चाहते हो? अमीर बनना चाहते हो? मालदार बनना चाहते हो? कितने लोग बनना चाहते हैं? अरे डरो मत यार, क्या कतई निकम्मे रहने का इरादा है क्या? नौजवानों कमाओ और खूब कमाओ। दौलत बुरी नहीं है, दौलत कानून वाली बुरी है। दौलत हो और हो उस्मान गनी वाली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वही दौलत जन्नत में ले जाने का सबब बन जाती है। दौलत कमाना बुरा नहीं, मैं तो कहता हूँ नौजवानों इतना कमाओ कि तुम अब्बा पे बोझ न बन सको, बल्कि 2-4 गरीबों का बोझ उठा लो, तुम किसी पे बोझ ना रहो। तो कितने लोग अमीर होना चाहते हैं जरा बता दो? सारे ही होना चाहते हैं ना? और जो अमीर होना चाहते हैं, बात याद रखें, अपनी कमाई माँ बाप पे खर्च किया करो। अल्लाह इतना देगा कि पुश्तों से संभाला नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है आप जो पैसे कमा के ला रहे, या ये जो ये पढ़े, ये मेरी मेहनत का नतीजा है? ये मेरी तकरीर का नतीजा नहीं, ये माँ बाप की दुआओं का नतीजा होता है। माँ बाप की दुआओं का जो गारंटी है मेरी, जो भी लाओ ना पहले माँ की गोद में डालो। ये बड़े बेनियाज होती है कि 2 रोटियां औलाद को भारी लगने लग जाती है। 2 रोटियां, वो कहते बेटे हमें पहली रोटी गरम गरम दिलवा दिया, एक चपाती खुला के। बहुत आले क्या कहती है माँ, बेटियों के दौर में बहुत गरम खाइए, जो बहुओं के दौर में खाओगे तो जाओ बहुओं से जाके कह दो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, कान खोल के सुन, जब ये जवान थे तो लोहे के चने चबा दिया करते थे, अब पूरे हो गए हैं, इसलिए नहीं कि शौक में मांग रहे, इसलिए कि इनके मसूड़ों से रोटी कटती नहीं है। पहली रोटी बाप को जानी चाहिए, और पेटों पे लाजी में बैठ के पूछे खाने पे वक्त, अगर अलग हो माँ बाप से ना तो दस्तरखान पे बैठो तो पहले बीवी से पूछो मैं खा रहा हूं, मेरे माँ बाप ने खाया कि नहीं। अगर वो ये कहते खा लिया तब हाथ आगे बढ़ाओ, अगर वो ये कह नहीं नाराज है, मैं लेके गई थी डांट लिया, तो उठ खाना उठा, माँ के आगे ले जाके बैठ जा कि माँ बड़े दिन हो गए तेरे हाथ से खाने का मन है, बचपन वाले लुकमे बना के खिलाते। जा जाके के माँ बाप बड़े नरम दिल के होते हैं, बाप गुस्सा जरूर तेज करता है, इसका लहजा सख्त जरूर होता है। अगर ये रूठ गया है कि अब्बा जरा चबा के देना, जैसे बचपन में चबा के खिलाते थे, जा जाके बैठ जा बाप के आगे बैठ कि अब्बा आज मेरे हाथों से खा लो ना, खुदा की कसम खा के कहता हो वो भूखा है, वो नाराज है, उसको गुस्सा तेरे ऊपर है, अपने हाथ से तू लुकमा बना और उसके मुंह में दे और उसकी आंखों में झांक के देखना, उसकी आंखें तुझे भीगी भीगी नजर आएंगी, आंसू निकल आएंगे, पूछना रोया क्यों, वो कहेगा मैं ये क्या चाहता हूँ, अल्लाह जैसा बेटा मुझे दिया है हर बाप को ऐसे ही बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो बाप राजी नहीं होता है, कैसे कह सकते हो बाप राजी नहीं होता है यार? बाप तो बड़े नरम दिल का होता है, बड़े नरम दिल का होता है। और मौलाना मेरा बाप बहुत खराब है, बहुत गाली बकता है, सुरतू औलाद है, कितने भी गुस्से का बाप होना, पैरों में जाके बैठ जाओ, माँ से कभी कहो अपने हाथों से खिलाते, माँ से कहो कभी खाया करो माँ के हाथ से, है ना? आजकल तो मोबाइल पे देख के बिया हो रहे हैं, कह रहे आप टेंशन न लियो, मैंने टिकटॉक पे देख ली है, इंस्टा पे देख ली है, फेसबुक पे मैंने देख ली है, ऐसे ढूंढ के ब्याह कर रहे हैं। ब्याह सुनो भाई, नचनियों से ब्याह करोगे पूरी जिंदगी नाचते रहोगे, और यहां से लेके बरेली, बरेली से बदायूं, बदायूं से कचौचा शरीफ तक
सारे पीरों पे दिखा लिए भूत उतरेगा नहीं, इसलिए कि उतरता उनका जिन पे चढ़ा हो, जो पूरी भूतनी है वो उनका भूत नहीं उतरता है। पूरे घर को काट में दे देंगे, पूरे घर को मोबाइलों पे देखते नहीं। अब तो मसला है ना, अब तो पहले ये पूछा करते थे लोग, ये पूछा करते थे कि दीनदार बच्ची कौन होती है, पहचान क्या है। अब तो डायरेक्ट फोन करके पूछ रहा, मौलाना लव मैरिज हो सकती है क्या, डायरेक्ट पूछ रहा है, और फिर उसे अपने हाथ से गुड्डू पप्पू करके उसे खिला रहा है, और जाती है घूमने और बुला के किसी को गला कटवा देती, कभी ड्रम में पैक कर दे रही है। नीला वाला ड्रम जानते हो ना, सबको पता होगा अच्छे से, यहीं रखा, तो मौलवी को क्यों दिखा रहे हो? अपनी सोचो, अपनी तवज्जो है सारे लोगों की। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी है। हम बीवियों को खाना खिलाते अपने हाथ से, बीवी के हाथ से खाते, कभी माँ को खिलाओ, कभी माँ के हाथ से खाओ। खुदा की कसम खाते कहता हूँ, हफ्ते में एक दिन लाजिम कर लो माँ के हाथ से खाना खाना है। डॉक्टर साहब बैठे हुए, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पूरी बोतल आपको ग्लूकोज की चढ़ाने इतनी ताकत नहीं मिलेगी जितनी 8 दिन में एक दिन माँ के हाथ के लुक़्मों से ताकत अता फरमा देगी। खाएंगे इंशाअल्लाह, बैठा करो कभी माँ के साथ। और संडे संडे बीवी को घूमने ले जा रहा है, बैठ गाड़ी में, बाजार चल रहे हैं, संडे संडे बीवी को लेके जाओ, भाग्य तुम्हारा भाई वो भी घर छोड़ के आई है, उससे भी नाराजगी नहीं करनी, लेकिन महीने में नहीं, कम से कम 2 महीने में एक बार माँ को भी ले जाया करो। तुम्हें याद ना हो तो बता दूं, जब तुम छोटे थे ये तुम्हें लेके जाती थी ना मार्केट, तुम्हें कुर्सी पे बिठा के नीचे बैठ के कपड़े लगा के कहती थी नहीं नहीं ये वाला कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा दिखाओ, तीसरा दिखाओ, एक एक कपड़ा लगा के कहती थी नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। 50 जोड़े उधन देती थी, दुकानदार किसी आ जाता था, शोहर गुस्से हो जाता था, साथ वाले गुस्सा करते थे, औलाद कहने लगती थी अम्मी कोई भी ले दो ना, कहा नहीं नहीं ऐसा देखूंगी जिसमें मेरा चांद सबसे हसीन लगने लग जाए। ये माँ का प्यार होता था। फिर जूती पहनाने पे आती थी तो नीचे बैठ जाती थी, और तुझे राजा बना के कुर्सी पे बैठा के ना चप्पल वाले की दुकान में 10-10 जोड़ियां इधर से उधर कर देती थी। एक बात बता, एक बार कभी माँ के पैर में जूती डाली है? बूढ़ी माँ अगर दिखता नहीं है ना उसे, वो कहती मेरी जूती किधर है, पैर से कह रहा ये और शर्म कर, इन्हें सर पे रख ले, तब भी तेरी शान इस लायक नहीं है। ये माँ की जूतियां हैं। फरमाया गया कि जो माँ की जूतियों को सर पे रखता है अल्लाह उसे इज्जतों के ताज पहना दिया। ठोकरों में ना रखा करो इनकी जूतियों को, इनकी जूतियां भी सर का ताज होती है। मैंने एक बात कही, बाप के जाने के बाद माँ को कभी बेवा होने का एहसास नहीं होने देना। जैसे शोगर के दौर में हाकिमा थी वो, बेटो आज भी उसे हाकिमा बना दो और उससे कह दो माँ तू अकेली नहीं है, कल भी तेरी सल्तनत थी, आज भी तेरी सल्तनत है। फर्क इतना है, कल तू बाप की वजीर थी, आज तू औलाद की हाकिमा बन गई। आज भी जो खाना बनेगा तेरी मर्जी से बनेगा, आज भी जो रस्म अदा की जाएगी तेरी मर्जी से अदा की जाएगी। खुदा की कसम तू माँ की मर्जी से चल, खुदा तेरी मर्जी से रिज़्क़ अता फरमाना शुरू कर देगा। करेंगे इंशाअल्लाह। हर नौजवान से गुजारिश है, बाप के जाने के बाद अपनी माँ को बेवा होने का एहसास नहीं होने देना। बातें बहुत सारी हैं, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बाकी बातें कभी फिर हो जाएंगी। नहीं भाई 1 घंटा हो गया है, काफी देर हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बात सुन ले, मुझसे फरमाइश की थी मेरे भाई ने, किसी ने हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, मैं उसकी वो फरमाइश मुकम्मल करके बस बात खत्म कर दूं, ठीक है ना। बाबू मुझे रोज बोलना रहता है 1 घंटा बहुत होता बोलने के लिए, तवज्जो है ना। इंशाअल्लाह कभी फिर अल्लाह जिंदगी देगा तो फिर बात कर लेंगे, ठीक है ना। खाना उतना खाओ जितना हजम हो जाए, बहुत ज्यादा खाने से भी नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। ऑपरेटर आए भाई, शजरा पढ़ दूं और भाई की फरमाइश पूरी हो जाए। कह दे जरा या रसूल अल्लाह, और थोड़ा सा बढ़ाओ भाई, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुनो मेरा हाथ देख रहे हैं ना, हाथ, जब हाथ का इशारा हो तो क्या बोलना है? इतनी जोर से बोलियो कि मौलवी की थकन उतर जाए, ऐसा ना हो तुम्हें देख के थकन चढ़ जाए, ठीक है ना। कितनी जोर से बोलोगे, बोले जरा। क्या बात है, सलामत रहो।
1:30 बज गया है, लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। हाँ, बेदार हुए मगर देर से हुए, कोई मसला नहीं है। तूफान नूह लाने से आखिर का फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। ठीक है ना। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, और जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना कि मौलवी की सांस फंस रही है। तुम सुभान अल्लाह कहोगे, मौलवी सांस ले लेगा, आपको नेकी मिल जाएगी और मौलवी को सांस। अल्लाह राजी होगा तो आपके सदके में मुझे भी नेकी मिल जाएगी। बात सच्ची अच्छी रहती है। ठीक है ना। अब कितनी जोर से बोल सकते हैं, बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। दिल कर रहा है 1 घंटा और तकरीर कर लूं। क्या बात है। नहीं, बस अभी और मेरे बाद भी आपको सुनना पढ़ना सुनना है। ठीक है ना। बस जिक्र हो गया इतना, बस आप बोल सकते तो बोले सुभान अल्लाह। पीछे वालों ये पैसे ले जाओ उठा के, हाँ, मगर सुभान अल्लाह बोल दो। बड़ा दुख रहेगा मुझे कल के जलसे तक कि पीछे वाले कतई घामड़ बन के बैठ गए थे, सुभान अल्लाह कहने ही तैयार नहीं थे। बोल सकते हैं तो बोले जरा सुभान अल्लाह। कुछ तो ये सोच रहे हमारा मुंह तो दिख ही नहीं रहा है ना, हमारे मुंह पे लाइट ही नहीं पड़ रही है, तो हम कौन से पकड़े जा रहे हैं। और देखो मौलवी देखे ना देखे, हुजूर की महफिल मदीने वाला सब देख रहा है। हुजूर सबको देख रहे हैं। किसने महफिल सजाई है हुजूर को पता है, कितने सुन रहे हैं हुजूर को पता है, कितने चुप हैं वो भी हुजूर जानते हैं, कितने बोल के सुन रहे हैं वो भी हुजूर जानते हैं, है ना, वो भी हुजूर जानते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। हुजूर सब जानते हैं, तो मुझे दिखाने के लिए नहीं, हुजूर को दिखाने के लिए बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो भाई, मोबाइलों में तो आज तक देखा ही है, आज सामने से सुन के दिखा दो। वैसे ये कैमरे वाले भी मुसलमान ही होंगे ना, तो ये भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, है ना, सारे ही बोल सकते हैं। तुम्हारा तो डबल काम हो रहा है, सुनने भी मिल रहा है और काम भी चल रहा है ना, तो फिर बोल सकते हैं तो बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, भाई ने हाथ उठाया आवाज नहीं निकाली है, मर्जी कोई नहीं है, कोई बात नहीं, बस चंद बोल दे और फिर मैं हुजूर का शजरा पढ़ूं। बोले आगे वाले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, इतनी जोर से बोलो कि मैं घर तक बगैर थके चला जाऊं। ठीक है ना, ठीक है भाई, बोल सकते हैं ना, तो बोले जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। देखो साथ ना छोड़ो, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं, पूरी करके रुकूंगा। हुजूर का शजरा सुनोगे तो ठीक, फरमाइश कर दी भाई ने इसलिए सुना रहा हूं, वरना जितनी मेहनत पूरी तकरीर में लगती इतनी खाली इसमें लग जाती है। हाँ, तो आप थोड़ा रहम करो, कहीं ऐसा ना हो आप सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ और मौलवी सांस लेना भूल जाए, वो पता चले मौलवी तमाम हो गया। यही बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब, माशाअल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। इस नियत से कलमा पढ़े कि इसका सवाब अल्लाह ताला प्रधान जी की रूह को अता फरमा दे। आज यकीन जाने, यकीन जाने, आज हम यहाँ रब रसूल का जिक्र कर रहे हैं,
फरिश्तों ने उनकी कब्र में जाके जब नूर की गठरियां खोली होंगी ना, वो पूछते होंगे अभी अंधेरा था, उजाला किधर से आ गया? तो कहते होंगे मुबारक हो, अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ आया है जो तेरे कब्र के उजाले के लिए हुजूर के नाम की महफिल सजा के बैठे हुए हैं। अल्लाह हर मरने वाले को ऐसा नसीब वाला बनाए कि उसके पीछे बख्शिश की फिक्र वाले बंदे छोड़ दे, बख्शिश की फिक्र करने वाले बंदे उसके पीछे रह जाए। ठीक है ना? तो उनकी इसाले सवाब की नियत से जोर से कलमा शरीफ पढ़े जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।